ये टुकड़ा रहता था वहां जाने के लिए, अब ये भी इन्होंने खुदाई शुरू कर दी है। अब मुझे बताएं कि उस तरफ हम कैसे जाएं। भाई कोई भी चीज खानी हो ना, रेट पूछ लिया करो। अच्छा हुआ मैंने रेट पूछ लिया। लोकेशन पे आके इनके पहुंचो, बजे 1.5-2 किलोमीटर चल के, और यहाँ पे आके राइड कैंसिल कर देती है। समझती क्या है लड़की आपने आपको। इसके गेट के बाहर खड़ा हो जाता हूँ, कोई और गाड़ी अगर इसके पास आती है मुझसे पहले, अगर कोई इसके पास गाड़ी आती है ना, मैं बाहर निकल के खड़ा हो जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। और आज मेरी मॉर्निंग हो गई लेट भाई। सुबह आंखें नहीं खुली मेरी। 7 बजे का हमने अलार्म सेट किया हुआ था, मैंने स्नूज किया, मैंने कहा 10 मिनट बाद उठ जाऊंगा, लेकिन 8 हो गए, 8:15 हो गए। सूरज निकल आया मेरे ख्याल में बाहर। तो चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, यहीं से काम पे ले निकलते हैं। नाश्ता वाश्ता आज कुछ नहीं करते, क्योंकि अगर नाश्ते के लिए हम चले गए तो 8 बजे वाली शिफ्ट निकल जाएगी। ठीक है, यहीं से राइड लेते हैं, 1-2 राइडें लेते हैं, फिर जहाँ पे मौका मिलता है वहाँ चल के नाश्ता करते हैं, चाय भी पीते हैं। लेकिन अगर अभी मैं चाय पीने चला गया, नाश्ता करने चला गया ना, तो समझ लो हो गया मेरा काम। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली राइड को जो है वो ऑफ़र दे दी है मुजम्मा की 1200 रुपये की। 1000 की राइड थी, मैंने 1200 की ऑफ़र दी है, उम्मीदन हो जाएगी। लेकिन निकलते हैं यहीं से। कर ले यार, पहली राइड है, सुबह तंग ना किया करो यार, सुबह तंग ना किया करो। हो जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजम। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहली राइड के लिए निकल गए हैं। ऑन द वे है। मौसम वेदर देखें, सुबह अभी तक सूरज नहीं निकला। मौसम जो है वो 3-4 दिन से वैसे ही बिगड़ा हुआ, खतरनाक सा लग रहा है। कहीं पे हल्की सी बूंदाबांदी हुई है, और हमारे पास तो अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। अल्लाह करे अभी फिलहाल कुछ भी ना हो, बिकॉज कराची मैंने पहले ही कहा था कि पूरा खुदा हुआ है। अगर जिस दिन बारिश हुई तो उस दिन समझ लो कि कराची होने वाला है लॉकडाउन लगाने की गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं है। अगर बारिश हो गई तो कराची में वैसे ही लॉकडाउन लग जाना है। जो घरों में रह जाएगा, जो बाहर है वो बाहर ही रह जाएगा, घर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो जी, सबसे पहले तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चल के करते हैं आगे। बातें हैं बहुत, अभी सारा दिन है, बातें करते रहेंगे। तो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब जी? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुश रहे, आबाद रहे, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजम। आवाज नहीं निकल रही क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ। सुबह ऐसे ही निकल गया हूँ, पानी का बूंद पी के, आधा गिलास पानी का पिया है गिलास, और वहीं से बस काम के लिए निकल गए हैं। ऑन द वे हैं, बस 2 मिनट में पहुंचने वाले कस्टमर की लोकेशन पे। सुबह ऑफिस के लिए गाड़ी तो निकलना शुरू हो गई है। अच्छा जी, 1 से 2 राइड्स ले ली, लेकिन अभी तक मुझे कोई होटल नहीं मिला, और अब मैं जो है वो स्पेशली किसी होटल की तरफ जा रहा हूँ। ये शारा फैसल का सर्विस लोन है, बरेकपुर वाला। स्पेशली होटल पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरा सर का दर्द है ना, थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है, थोड़ा सा फील भी हो रहा है। पेट भी अंदर से खाली सा फील हो रहा है, जैसे कि वो कह रहा है कि भाई नाश्ता करवा दो, कुछ पेट में डाल दो, वरना गड़बड़ होने वाली है। चले जी, आ गया होटल फाइनली। चलें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान आ गया। पेट में कुछ जाता है ना, बंदे का ईमान आ जाता है। भाई रोजी पहले जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। काम छोड़ के भी अगर आपको नीड हो रही है खाने की, या खाने का टाइम है, तो भाई खाना खा लिया करें। इसीलिए बंदा कमा रहा है, खाने के लिए। अगर आप खाना भी नहीं खाएंगे, भूखे मर जाएंगे यार। हद हो गई, खुदा की कसम। ये बलोच पुल का सर्विस लाइन जो अवामी मरकज की तरफ जा रहा है, ये टुकड़ा रहता था वहां जाने के लिए, अब ये भी इन्होंने खुदाई शुरू कर दी है। अब मुझे बताएं कि उस तरफ हम कैसे जाएं। और कोई रास्ता ही नहीं है, शारा फैसल पे रोंग पे जाना पड़ेगा। रोंग जाएं कैमरा के सामने अपना चालान करवाने। हद हो गई, खुदा की कसम। ये राइड भी गई, बड़ी मुश्किल से ये राइड आई थी, ये राइड भी गई। कुछ तो छोड़ दो यार, कुछ तो छोड़ दो। मतलब मेन जाने की जो जगहें हैं वो भी आपने बंद करके रख दी है यार। मतलब खुदा की कसम, राइड कैंसिल हो गई। ना काम का छोड़ा, ना काज का छोड़ा। मतलब ऐसी हालत हमारी हो गई है कि डिफेंस की राइड आई थी, मैंने सोचा था यहाँ से निकल जाऊंगा, अल्लाह करे अब उस तरफ का कोई पिकअप ना आ जाए, क्योंकि ये तो बीच में इन्होंने मशीन खोदने के लिए खड़ी कर दी है। मतलब यार, एक गाड़ी का रास्ता आप छोड़ सकते हो, दोनों तरफ से खुदाई कर लो, अपना काम कर लो, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए तो बीच में फिर बाद में खोद लेना, साइड वाला बना के। अब यहाँ से जो अवामी मरकज के जाने के लिए ना, मैं बलोच पुल, ये जो शेल का पंप है, पेट्रोल पंप है, सॉरी PSO का, यहाँ पे खड़ा हूँ। अब मुझे वहां पे अवामी मरकज अगर जाना है तो मतलब यहाँ से सर्विस लाइन जो यूज करते थे ना बंदा, जो PF म्यूजियम तक चला जाता था, कारसा तक, ये सारा मतलब ये यहीं से इन्होंने खोदा हुआ है। अब आपको अगर उस तरफ जाना है तो शारा फैसल लेना पड़ेगा, बलोच पुल से नीचे वाला जो यूटर्न लेना पड़ेगा, टिप्पू सुल्तान वाला, फिर आगे लंबे चले जाओ, फिर आप चले जाओ कारसाज पे, कारसाज से PNS कारसाज वाला यूटर्न लेके, फिर PF म्यूजियम वाला जो ब्रिज कारसाज वाला उतर के, फिर आओ अवामी मरकज, जो कि
200 मीटर का फासला आपको करना पड़ रहा है कम से कम मेरे ख्याल में 5 से 6 किलोमीटर। मतलब इतना डिस्टेंस है कि आप पैदल आ सकते हो, 200 से 300 मीटर इतना ज्यादा नहीं है, और उसके लिए आपको 6-7 किलोमीटर लंबा घूम के आना पड़ रहा है। मतलब यार ये कोई बस क्या ही कहें। A few moments later. 1.5 घंटे बाद राइड आई है, 1.5 घंटे बाद। बैठ के मोबाइल देख के कमर दर्द कर गई, बैठ के सर मेरा ढोल हो गया, लेकिन राइड नहीं आ रही। वही जो एक लास्ट वाली जो राइड कैंसिल हुई थी ना, आपको मैंने पहले भी बताया कि 10 बजे तक जो काम होता है वही होता है, उसके बाद काम ठंडा हो जाता है। अच्छी एक राइड आई थी लेकिन वो कैंसिल हो गई। वेल, इस लोकेशन पे पहुंच गए। रोड भाई, रोडों का तो ना ही पूछेंगे। इस टाइम पे शारा फैसल की सर्विस लाइन जितने भी है वो सारे के सारे कराची तबाह दे। जैसे वो एक डायलॉग नहीं होता कि गरीब तबाह दे, वैसे ही कराची तबाह दे भाई। इस टाइम पे कराची की ये हालत है। चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्लिफ्टन पहुंच चुके हैं। 800 की राइड थी लेकिन वो लोकेशन थोड़ी सी गलत डाली हुई थी, तो थोड़ा सा आगे जाना था। मैंने कहा ठीक है भाई, एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। 1100 मिल गया। वेल, अब देखते हैं कोई यहाँ से निकलते हैं यार, क्योंकि सुबह टाइम जैसे मैंने आपको कहा था ना कि क्लिफ्टन डिफेंस और इस तरफ जो है ना वो नवाब अमीर लोग रहते हैं। वो सुबह सवेरे उठते नहीं है, जिनको ऑफिस जाना होता है वो चले जाते हैं। 12 हो चुके हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट 11:15। उस तरफ की राइड देखते हैं, चाहे गुलशन की हो, जौहर की हो, नाज़िमाबाद की हो, कहीं की भी हो, निकलते हैं। क्योंकि वहां के लोग जो है वो थोड़े हमारी तरह होते हैं, थोड़े बेचारे वही रूटीन, वही गर्मी, वही काम डाउन। एसी ऑन करके बैठे हुए ब्लॉक 2। मौसम तो बड़ा रोमांटिक हो रहा है, बादल भी हैं और हवा भी है, लेकिन गर्मी नहीं जान छोड़ रही। मतलब बिना एसी के आप नहीं बैठ सकते। वेल, एसी अपन तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 200-300 कम बचेंगे खैर है, लेकिन जान है तो जहान है। काम अभी तक देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इतनी गर्मी है कि मोबाइल बिल्कुल ऐसा हीट हो जाता है ना कि आपकी चार्जिंग केबल जो है मेरे ख्याल में चार्ज भी नहीं कर रहा है। ये मोबाइल कितना बचा है मेरा? 11%। मैं जब भी मोबाइल हीट हो जाता है ना, इसको एसी वाली ग्रिल के सामने ऐसे पकड़ ले, ऐसे करके इसको थोड़ा सा कूल कर दिया करें। कूल बेबी कूल। चलो जी, क्लिफ्टन में ही है। मुझे लगता है कि आज काम वैसे ही स्लो है, लेकिन मोबाइल की वजह से गड़बड़ होने वाली है। बिकॉज मेरा मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं हो रहा, 8% पे आके रुक गया है। इससे ऊपर ही नहीं जा रहा, मतलब आहिस्ता डाउन होता जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। चार्जिंग केबल भी लगी हुई। मुझे लगता है कि घर पे जाना पड़ेगा। अगर मोबाइल बंद हो गया तो आपको पता है कि सब कुछ ही बंद हो जाएगा। सबा कमर्शियल यहाँ पे चलते हैं। मेरा मूड था कि कुछ मैं खा लूँ, खाना वाना खाएं, लेकिन मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला ना तो मेरा मोबाइल बंद हो जाना है। चार्जिंग पर लगा हुआ, जब तक सेफ है। तो देखता हूँ अगर कोई ऐसे चावल वावल या कोई चीज़ मिलती है तो वो गाड़ी में ही मंगा के गाड़ी में ही खा लेते हैं। भाई कोई भी चीज खानी हो ना, रेट पूछ लिया करो। अच्छा हुआ मैंने रेट पूछ लिया। क्लिफ्टन में खड़ा हूँ, दाल चावल की प्लेट मैंने पूछी है। कोई यहाँ पे कैफे क्लिफ्टन है। अच्छा, दाल चावल की मैंने प्लेट पूछी। मैंने कहा दाल चावल हैं? बोले हाँ हैं, बिल्कुल है। मैंने कहा जी मज़ा आ गया, क्योंकि वहाँ पे बिरयानी और ये पुलाव ये सारी तस्वीरें छपी हुई थी। तो मैंने कहा यार दाल चावल की प्लेट ही खिला दो। वो जैसे ही लेने जा रहा था ना, थैंक गॉड मैंने पीछे से आवाज़ लगा ली। मैंने कहा एक ट्राई ले लेते बाहर से, तो वो 100 की या 150 की मेरे ख्याल में मिल जाती है। अच्छा, यहाँ से मैंने पूछा, मैंने कहा कितने की? बोले 500 की। मैंने कहा आई एम सॉरी सर, मेरी राइड आ गई है, मैं निकल रहा हूँ। थोड़ा आगे मैंने गाड़ी रोकी है। यार 500 की दाल चावल हद नहीं हो गई? 200-250 की चिकन बिरयानी मिलती है इतने बड़े पीस के साथ यार। चले जी, फाइनली जौहर की राइड आ गई है। मैं देखता हूँ, वहां से मुझे घर पे जाना पड़ा तो घर पे चला जाऊंगा, क्योंकि मोबाइल की बैटरी जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही और काम सारा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं घर पे जाके मोबाइल को चार्ज करता हूँ। आज की जो वीडियो है वो भी अपलोड करनी है, वो भी देनी है, टाइम हो जाएगा बहुत। तो निकलते, राइड आ गई 1000 की जौहर की। 2 तलवार पे बैठा हूँ मैं यहाँ पे। शिट लोकेशन पे आके इनके पहुंचो बजे 1.5-2 किलोमीटर चल के, और यहाँ पे आके राइड कैंसिल कर देती है। जितना फेयर ये देते हैं उतने फेयर पे हम राइड लेते हैं। समझती क्या है लड़की आपने आपको? घर पे जाने से पहले लाजमन इन्होंने दिमाग खराब करना होता है हमारा। दिमाग की दही बना दी है इन लड़कियों ने हमारी। कंफर्म किया है मैंने मैसेज करके कि आ जाऊं, बोले हाँ आ जाओ। मैं पहुंचा हूं, उसकी गली में आके पहुंचा हूं तो उसकी राइड कैंसिल हो गई है। मैंने दूसरी राइड ले ली है सफारी पार्क की। छोड़ते हैं इसको, निकलते हैं घर पे, क्योंकि आज मेरा दिमाग हो गया है खराब। दिन में आपको 2-3 कस्टमर ऐसे मिलेंगे जो आपका दिमाग खराब करेंगे, और ज्यादातर जो ये लड़कियां होती है ना भाई, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ना किया करें। कंफर्म करके जो फेयर आप बोल रही हो उस पे हम आ रहे हैं और पहुंच रहे हैं, वहां पे पहुंच के आपकी गली में पहुंच रहे हैं, आप हमारी राइड कैंसिल कर रही हो। वाई? मतलब जानबूझ के तंग करती हो? किसी का मजा आता है ऐसे तंग करने में, किसी का नुकसान करवा के? चलो भाई दूसरे कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचते हैं, तकरीबन पहुंचने वाले हैं 2 मिनट में। इसको सफारी पार्क उतारते हैं और उसके बाद जो है वो चलते हैं घर पे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा दिमाग फ्रेश करते हैं। वरना दिमाग की आज ना मुझे गुस्सा आ रहा था बड़ा। मैंने कहा मैं इसके गेट के बाहर खड़ा हो जाता हूँ, कोई और गाड़ी अगर इसके पास आती है मुझसे पहले, अगर कोई इसके बाद गाड़ी आती है ना, मैं बाहर निकल के खड़ा हो जाऊंगा। तो जी
बोले मेरी गाड़ी मंगवा के अपने गेट पे खड़ी करके ये दूसरी गाड़ी पे आप जा रही हैं, अगर ज्यादा देर हो रही थी मेरे हिसाब से तो मैं तो पहले पहुंच गया था। अगर पैसे ज्यादा लग रहे थे मुझे बता देते मुंह से, फ्री में लेके जाए इनको। लेकिन मेरे पास दूसरी राइड आ गई थी, मैंने अपने आप को कूल किया, क्योंकि ऐसे कस्टमर हमें डेली मिलते रहते हैं। पहली बात नहीं है कि हम गुस्सा करके उसके घर के सामने खड़े हो जाएं। एक ही कस्टमर के अगर हम सारा दिन घर पे खड़े हो जाएंगे तो भाई काम कैसे करेंगे। तो इन चीजों को अवॉइड किया करें। जो लिखा होता है वो अच्छे के लिए लिखा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके काबिल नहीं है, ठीक है, आप उनसे मतलब आपके वो काबिल ही नहीं है, आपके साथ बैठने के, आपके साथ बात करने के वो काबिल ही नहीं है। चल जी, हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर पे पहुंच गए जी। अच्छा, सबसे पहले तो मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं। आधा से पौना घंटा तो इनको चार्ज होने में लगेगा, दोनों मोबाइल फुल होंगे। और जब तक हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फ्रेश भी हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर लगते हैं अपने असल काम में। फिर करते हैं अपनी एडिटिंग, अपलोडिंग वीडियो, जो कि आप लोग इंतजार कर रहे हो। मुझे पता है कि 8:06 पे पता है कि आशिक भाई की वीडियो आ जाएगी, वो देखनी है यार। तो मैं कैसे रह सकता हूँ यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने काम के बावजूद भी। इतनी गर्मियों में सारी एक्टिविटी जितनी भी है वो सारी मैं आपको दिखा रहा हूँ यार। चलो जी, मोबाइल को पहले चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो आगे देखते हैं। चलो जी, लगा दे चार्जिंग पे। अच्छा, आईफोन को लगाते हैं अंदर, यहाँ पे इसका है चार्जर। आ जाए जी, ये आ गया इसका चार्जर। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आँख खुल गई, लेकिन तबीयत डाउन डाउन सी बड़ी लग रही है यार। घंटा डेढ़ पूरा वीडियो एडिटिंग की थी, उसके बाद जो है वो फिर अपलोड की लगा के, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले ही हो गई थी। आधा घंटा मैंने रेस्ट किया, लेकिन जैसे मैं उठाना कि वही घबराहट, वही दिल, तबीयत डाउन हो गई। फिर आज बहुत ज़्यादा फिर गर्मी थी, फिर गंदे गंदे रोडों पे गया था यार। वेल, मुहर्रम आ चुका है, मुहर्रम अल हराम। हाय हुसैन या हुसैन। बाहर जाके मैं अपनी जो ग़िज़ा है, खुराक, वो ले आया हूँ फाइनली। मैंने कहा सारे कामकाज उतार दूँ, क्योंकि दिन वाला खाना भी मैंने नहीं खाया था। चावल, वाइट चावल मिल गए, दही भी साथ में ले आया हूँ। लेकिन अपनी जो खुराक है, जैसे कि ये राजक के साशे हैं और उसने टेबलेट भी इसमें है, वो भी मैं ले आया हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि भाई एहतियातन जब उल्टी फील हो तो ओसनेट खा लेना। चले जी, आ जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी प्लेट चावलों की खा गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान आ गया। मैं ये सोच रहा था कि अल्लाह करे पूरी मैं खा जाऊं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह एक पराठे वाला ही चल रहा था मैं। वेल, बाहर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने काम अभी चेक किया तो काम बड़ा ये भी चल रहा है, लेकिन टाइम भी हो चुका है 9। आज का जो हमने काम किया है, अच्छा मैं आपको काम दिखा देता हूँ। काम हुआ है आज सिर्फ और सिर्फ 3900 का। आज के ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। हमेशा की तरह जो हम अपने बहन भाई से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, छोटा सा प्यारा सा बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए और मेरे काम के लिए थोड़ा कमेंट्स करते हैं यार। तबियत खराब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों की इतनी कर रहा हूँ यार। खुश तो रहम करो, सब्सक्राइब ही तो करना है, और क्या करना है। सिर्फ एक उंगली चलती है, ठक ठक, सब्सक्राइब, लाइक, बस बात ही खत्म। शेयर का बटन दबा देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, चले जाएंगे खुद ही। आपका तो कोई खर्चा नहीं आ रहा ना, भाई का भला हो जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं कल की व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।